जय कबीर साहब। आप कबीर जी की 11वीं दान कबीर जी को कैसे मरवाया गया और कबीर जी कैसे बचे, तो विस्तार से कबीर जी का सत्य कथा सुनते रहें। 11वीं दान की कथा। कबीर जी को मुगदर द्वारा मरवाना जाना सुने। दिनों दिन साहिब की बढ़ती हुई उपमा से परेशान क्रोध की आग में जलते हुए शेख तकी अपने साथी पंडित मुल्लों को शायद कहीं जा रहा था तो रास्ते में पहलवानों का अखाड़ा दिखाई दिया। वहां पर उसने बड़े बड़े पहलवानों को भारी से भारी मुगदर घुमाते देखा। उसने विचार किया कि क्यों ना करीब को इस पहलवानों के मुगदर से मरवाना जाए। यह सोचते सोचते शेख तकी ने अपनी बाकी साथियों से भी परामर्श किया। सबने इस युक्ति की सराहना की। सबने सिपाहियों को भेज तकी ने उस अखाड़े से 2 बड़े पहलवानों को बुलाया। जब वे शेख तकी के पास पहुंचे तो शेख तकी ने उन्हें उनका काम समझाया कि कैसे साहिब को जान से मारना है। पहलवानों को मुंह मांगा इनाम देने का बात भी कही। पहलवानों ने भी उसकी बात को मंजूरी कर लिया। उचित समय पाकर तकी उन पहलवानों के साथ उस स्थान पर पहुंचा जहां साहिब विराजमान होकर सत्संग भक्ति का प्रचार कर रहे थे। शेख तकी का हुक्म पाकर पहलवानों ने मुगदरों से साहिब पर प्रहार करने हुए कर दिया, पर साहिब पर तो मानो फूलों की बारिश हो रही थी। साहिब पर मुगदर कर रहा है, साहिब पर तो मानो फूलों की वर्षा हो रही थी। पहलवान प्रहार करते करते थक गए और हार मानकर वहां से भाग गए। यह देख शेख तकी मन ही मन बहुत लज्जित हुआ। चारों ओर साहिब की जय जयकारे गूंजने लगे। सबने जय जयकार करी साहिब की। सत्संग देते साए पर मुगदर से कियो बार, मुगदर चलाते पहलवान थक कर गए हार। कुछ ना बिगड़ा साहिब का, सब करते जय जयकार। अब साहिब की 12वीं दान की कथा सुने आप। 12वीं दान साहिब जी को कैसे मारने की योजना बनाई शेख तकी ने। 12वीं दान कबीर साहब जी को जहरीले बिच्छुओं के डंक से मरवाना जाना। शेख तकी पीर सकी नहीं को एक दिन काजी ने सलाह दी कि बहुत सारे जहरीले बिच्छू का इकट्ठा करके एक साथ कबीर पर छोड़ा जाए। बिच्छुओं के काटने से ही कबीर की मृत्यु हो जाएगी। शेख तकी को यह बात अच्छी लगी और उसने सोचा कि इस बार कबीर से छुटकारा मिल जाएगा और बार बार लज्जित नहीं होना पड़ेगा। सिपाहियों को पहाड़ पर से जहरीले बिच्छुओं को पकड़कर लाने का आदेश दिया गया। सिपाहियों ने पहाड़ी पर जाकर कड़ी मेहनत से बहुत सारे बिच्छू इकट्ठे किए और टोकरी में भरकर ले आए। जब बादशाह का दरबार लगा था और साहिब सत्संग की अमृत गंगा बहा रहे थे, जब शेख तकी का आदेश हुआ कि उन बिच्छुओं को टोकरी को साहिब पर डाल दिया जाए, सिपाहियों ने तुरंत आदेश का पालन करते हुए बिच्छुओं से भरी टोकरी को साहिब पर उल्टा कर दिया। पर एक कौतुक हुआ कि एक भी बिच्छू साहिब को छू तक नहीं पाया और साहिब पर पहुंचने से पहले ही सब बिच्छू आसमान की तरफ
हवा में विलीन हो गए। यह कौतुक देख सब भक्तजन साहिब की जय जयकार करने लगे। दूसरी ओर पाखंडियों के चेहरे मुरझा गए और सारे लज्जा के वे मुंह नीचा कर चले गए। जहरीले बिच्छू पर टोकरी जंगल से ले आए, भरी टोकरी बिच्छुओं की बाली साए पर उल्टाए। साहिब को तो छू ना सके, हवा विलीन हो जाए। जय कबीर साहिब जी की। आप भक्त सब कबीर साहिब जी की सत्य घटनाएं सुनते रहें। अब 13वीं और 14वीं बार साहिब जी को मारने की कोशिश है, वो आप भाग कल के वीडियो में सुनेंगे। सभी को जय कबीर, जय श्री राम।